2024 से पहले कांग्रेस और सपा के बीच टकराव। कांग्रेस और सपा में शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप। कांग्रेस को हराने में सपा ने की बीजेपी की मदद। क्या एनडीए गठबंधन में पड़ जाएगी दरार? नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिष्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। इंडिया वर्सेस एनडीए लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की जद्दोजहद के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया और उसके सहयोगी दलों के बीच में मनमुटाव साफ नजर आने लगा है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटे विपक्षी गठबंधन इंडिया में घोसी उपचुनाव के बाद मतभेद उभरने लगा। इस उपचुनाव के परिणाम के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि घोसी में कांग्रेस ने सपा उम्मीदवार को जिताया, लेकिन उत्तराखंड के बागेश्वर में सपा ने उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस उम्मीदवार को हराने का काम किया है। एक तरफ से सपा ने वहां भाजपा की मदद की, तो वहीं बागेश्वर में हुए उपचुनाव के बाद सपा के उत्तराखंड प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने मदद नहीं मांगी। अगर कांग्रेस मदद मांगती तो सपा अपने प्रत्याशी का नामांकन वापस ले लेती। क्या हो रहा है सपा और कांग्रेस के बीच, आज विस्तार से बात करेंगे और जानते हैं क्या लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आ जाएगी विपक्षी गठबंधन इंडिया में दरार। मऊ की घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी कांग्रेस और सपा के बीच मतभेद उभरने लगे हैं। ताजा विवाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के एक बयान के बाद खड़ा हुआ, जहां कांग्रेस ने उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव में सपा द्वारा प्रत्याशी उतारकर हराने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस के आरोप पर अब सपा ने पलटवार किया है। सपा के मुख्य प्रवक्ता और उत्तराखंड प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पहले कांग्रेस ने उत्तराखंड में सपा को कोई भाव नहीं दिया, उन्हें लगा यहाँ इनके साथ की कोई जरूरत नहीं है। अब जब चुनाव हार गए तो हमें उड़ालना दे रहे हैं। अब आपको पूरा माजरा अच्छे से समझाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार को मऊ में एक कार्यक्रम के दौरान घोसी उपचुनाव में सपा की जीत में कांग्रेस का बड़ा योगदान बताया था। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस की हार का ठिकरा सपा पर फोड़ दिया। उन्होंने ये भी कहा था कि सपा ने बागेश्वर में प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस को हराने का काम किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की कथनी और करनी में अंतर भी बता दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की कथनी और करनी में अंतर है, उनका दोहरा चरित्र है। घोसी जीतने वाले इस भ्रम में ना रहें कि उन्होंने अपने दम पर ये सीट जीती है, बल्कि सपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने में कांग्रेस की अहम भूमिका रही है। कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया है। पार्टी के तमाम नेता दिन रात एक करके सपा उम्मीदवार को जिताने में जुटे रहे, लेकिन हमेशा दिल बड़ा करने की नसीहत देने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने बागेश्वर में हमारी मदद नहीं की। अगर सपा साथ देती तो कांग्रेस प्रत्याशी जीत जाता, यदि सपा समर्थन देती तो एकजुटता का संदेश जाता और कांग्रेस उम्मीदवार का जीतना तय था। साथ ही ये भी कहा कि बागेश्वर में सपा का कोई अस्तित्व नहीं है, बावजूद इसके उन्होंने प्रत्याशी उतारा और किसी न किसी रूप में बीजेपी की मदद की। बागेश्वर में कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार को भाजपा प्रत्याशी पार्वती ने 2402 वोट से हराया है, जबकि सपा को वहां 637 वोट मिले। अगर सपा कांग्रेस का साथ देती तो एकजुटता का संदेश जाता, वहीं फिर आरोप लगाए तो प्रत्यारोप तो आना बनता था। फिर क्या, कांग्रेस के इन आरोपों पर सपा ने जवाब दिया। गुरुवार को राजेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक शिष्टाचार तक नहीं निभाया। कहा, कांग्रेस ने बागेश्वर उपचुनाव में हमसे मदद ही नहीं मांगी थी। हमने राजनीतिक शिष्टाचार निभाते हुए पत्र लिखकर कांग्रेस से घोसी उपचुनाव में मदद मांगी थी। मैं खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पास समर्थन मांगने के लिए पार्टी की चिट्ठी लेकर गया था, किंतु इन्होंने बागेश्वर के लिए हमसे कोई संपर्क नहीं किया था। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को सरासर गलत बताते हुए कहा कि एक बार भी बागेश्वर उपचुनाव में
हमसे मदद मांगी होती तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखाते हुए अपने प्रत्याशी का नामांकन तक वापस करवा लेते। अब उलाहना देने का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के किसी नेता ने अखिलेश यादव से बात नहीं की। घोसी में सपा ने कांग्रेस से समर्थन मांगा था। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप इंडिया गठबंधन पर असर नहीं डालेगा। इस प्रश्न पर राजेंद्र चौधरी ने कहा कि ये स्थानीय चुनाव था, इसका लोकसभा चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया गठबंधन 2024 में पूरी मजबूती से चुनाव लड़कर बीजेपी को हराएगा। गौरतलब है कि जिस बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं, उसमें कांग्रेस के बसंत कुमार बीजेपी की पार्वती दास से 2405 मतों के अंतर से चुनाव हार गए हैं। यहाँ पर सपा प्रत्याशी भगवती प्रसाद को मात्र 637 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस और सपा के आरोप प्रत्यारोप में सपा प्रवक्ता जूही सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत है तो हमें बताइए, हम उसे देखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी जता दिया कि यूपी में सपा बड़ी पार्टी है, इसीलिए उसका पक्ष देखना चाहिए और घोसी की तरह सपा 2024 के चुनाव में हर सीट पर चुनाव जीतेगी। अब बात करते हैं आखिर यूपी में कांग्रेस क्यों बना रही है प्रेशर। याद रहे, इंडिया गठबंधन में अभी राज्यों में सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई है। हालांकि विपक्षी गठबंधन की हाल ही में दिल्ली में कोऑर्डिनेशन बैठक हुई, जिसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। ठीक उसी दिन यूपी के मऊ में अजय राय ने सपा के प्रति तल्ख रवैया अपनाते हुए कहा कि घोसी उपचुनाव जीतने वाले इस भ्रम में ना रहें कि उसने अपने दम पर ये सीटें जीती है। अब इस बयान से कांग्रेस सपा जो घोसी में मिली जीत पर उत्साहित है, उसे धरातल पर रखने की कोशिश कर रही है। क्या कांग्रेस ऐसा करके लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी की अधिक सीटें पाने के लिए प्रेशर क्रिएट कर रही है, जिस पर एक बार अच्छे से गौर करते हैं। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद उत्साहित कांग्रेस इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी आस लगाकर बैठी है। लेकिन यूपी में सपा, जिसका घोसी चुनाव में मिली जीत के बाद मनोबल बढ़ा है, वो लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में अजय राय ने अपने बयान से ये साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस झुककर गठबंधन कतई नहीं करेगी। वहीं सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी 2019 और 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणामों के आधार पर बनाकर सीट शेयरिंग चाहती है। सपा कांग्रेस को 10 से 15 सीट ही देना चाहती है। वहीं कांग्रेस 2009 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर सीट शेयरिंग चाहती है। याद रहे, 2009 कांग्रेस को तब 21 और समाजवादी पार्टी को 23 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में आधार क्या माना जाए, उस पर सहमति नहीं है, जिस कारण यूपी में दोनों पार्टियां सीट शेयरिंग इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा सिरदर्द बनने वाली है। ऐसा ना हो इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और सपा चुनावी मैदान में आमने सामने ना आ जाएं, जिसके चलते इंडिया गठबंधन में यूपी में दरार आ सकती है। जहां लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को मिलकर हराने का सपना देख रहा 28 विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन में दरारें नजर आने लगी है। उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा को मिली जीत को इंडिया गठबंधन की एकजुटता की जीत बताई जा रही है। वहीं चंद दिन बाद ही अब सपा कांग्रेस के बीच उत्तराखंड की बागेश्वर सीट को लेकर हो रहे आरोप प्रत्यारोप से गठबंधन में मतभेद सामने आने लगे हैं। क्या ये मतभेद विपक्षी गठबंधन इंडिया में फूट का कारण बनेंगे, ये सवाल बड़ा है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।